बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोइम सनिंग। इसकी जो रीडिंग है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आपने क्या करना है, चैनल को जल्दी से कर लेना है सब्सक्राइब, और वीडियो को तो ज़रूर लाइक करना है। आपने कमेंट में बताना है कि अगर आपको कोई लेसन क्विकली चाहिए, किसी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पहले उसकी वीडियो अपलोड कर दूँ जो आपकी डिमांड है। चलिए, आप सब बच्चे पेज नंबर 95 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस रीडिंग को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। तो पोइम का नाम है सनिंग। सनिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? धूप सेकते हुए या धूप में इंजॉय करते हुए। अब हम वर्ड्स टू नो की तरफ आ जाते हैं। वर्ड्स टू नो में हमें बेसिकली बताए जाते हैं पूरी चैप्टर या पोइम में जो मुश्किल लफ्ज़ होते हैं उनके मीनिंग्स। सबसे पहला वर्ड है बज़। फन फिन करना, यानी जैसे मक्खी की आवाज़ नहीं होती कि वो बिन बिन कर रही होती है कान में, उसको कहते हैं बज़। साउंड मेड बाय अ फ्लाइंग इंसेक्ट, वो आवाज़ जो कि एक उड़ने वाले कीड़ा निकालता है। डोज, ऊँघना, मतलब क्या कि यानी मतलब नींद, सुस्ताना जिसे हम कहते हैं। स्लीप लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से वक्त के लिए हल्की सी आंख लगाना। फोर्स ऑफ हैबिट, आदत के तहत। डू डन विदाउट थिंकिंग, वो काम जो आप बगैर सोचे करते हैं, जो आपकी हैबिट्स होती हैं, जो आपकी आदत होती हैं। टिच, टू हैव अ टिंकलिंग फीलिंग, ऐसी मतलब ऐसा महसूस करना कि जैसे हर तरफ खामोशी है तो आप रिलैक्स महसूस करते हैं, इसे कहते हैं टिंच। पोर्च, बरामदा, अ रूफ्ड प्लेस आउटसाइड द एंट्रेंस, एंट्रेंस घर के एंट्रेंस के बाहर के साथ ही एक छोटा सा बरामदा, उसको हम क्या कहते हैं? पोर्च। उसके बाद है स्क्रैच, खुरचना या खारिज करना। टू मेक्स, टू मार्क विथ समथिंग शार्प, किसी ऐसी नोकीली चीज़ का से लगना, आपको कोई चीज़ महसूस होना, कोई मतलब नोकीली चीज़ आपको अपने जिस्म पे महसूस होना। टू रब वेयर इट टिचेस, वहाँ पर खारिज करना जहाँ आपको वहाँ पर खुजलाना जहाँ आपको खारिश हो रही है। विम्पर, टू क्राई सॉफ्टली, हल्की सी आवाज़ में रोना। विंक, छपकना। टू क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली, हल्की सी एक आंख को एक दफ़ा मतलब जल्दी से खोल के बंद कर देना। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे पास वर्ड्स टू नो। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ कि इस पोइम के अंदर हमें क्या बताया गया है। अच्छा ना, स्टार्ट करते हैं पोइम। ओल्ड डॉग ले इन द समर सन, बूढ़ा कुत्ता लेटा हुआ है सूरज मौसम गर्मा के सूरज में। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि समर सन क्यों लिखा है यहाँ पर बच्चों? वो इसलिए क्योंकि जो इस पोइम के राइटर हैं जिनका नाम है जेम्स एस ट्रिम्पल, वो जो थे वो एक अमेरिकन जो राइटर हैं, यानी वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। और अमेरिका के अंदर बहुत कम होता है कि वहाँ जो है शिद्दत धूप तेज़ हो, क्योंकि वहाँ अक्सर मौसम सर्द रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर समर सन का जिक्र किया गया है। मच टू लेजी टू राइज एंड रन, बहुत ज़्यादा वो बूढ़ा कुत्ता सुस्त हो रहा था कि वो ना चल पा रहा था और ना ही भाग पा रहा था, उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो उठे। ही फ्लैप्ड एन ईयर, उसने अपना जो कान है वो फड़फड़ाया। एट अ बिजिंग फ्लाई, क्योंकि क्यों फड़फड़ाया? वो इस वजह से क्योंकि एक मक्खी उड़ के उसके कानों में बार बार भिन भिन कर रही थी, तो वो डिस्टर्ब हो रहा था। ही रिंकल्ड अ हाफ ओपन स्लीपी आइज, उसने आहिस्ता से खोली झपकाई, यानी अपनी अध खुली सोती हुई आंख, यानी उसने अपनी आंख हल्की सी खोल कर जो है ना देखा इर्द गिर्द के इसको कौन सी मक्खी या कौन सी चीज़ तंग कर रही है। ही स्क्रैच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खुजलाया। ऑन एन टीचिंग स्पॉट, वहाँ पर जहाँ उसको खारिश हो रही थी, उस जगह पर जहाँ उसको खारिश हो रही थी उसने खुजलाया अपने आप को। एज ही डोज्ड ऑन द पोर्च, जैसे कि वो लेटा हुआ था पोर्च में, बरामदे में। वेयर द सन वॉज हॉट, जहाँ पर सूरज बहुत गर्म था, यानी सूरज की फुल जो गर्म शुआएं थी वो उस तक पहुँच रही थी। ही रिम्पल्ड अ बाइट, उसने आहिस्ता से रह रहकर
जो है जैसे सिसकी नहीं लेते वैसे सिसकी सी ली फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट, आदत के तहत। वाइल ही लेजली ड्रीम्ड, और वो जो है बहुत सुस्ती से एक ख्वाब देख रहा था, यानी उस टाइम वो एक ख्वाब क्या देख रहा था, ऑफ चेजिंग अ रैबिट, कि वो एक जो है खरगोश का पीछा कर रहा है, उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। बट ओल्ड डॉग हैप्पीली ले इन द सन, लेकिन वो ख्वाब देखते देखते ही जो है वो सूरज में लेटा हुआ खुश हो रहा था, उस सूरज की रोशनी जो हॉट रेज हैं उनको महसूस करके खुश हो रहा था। मच टू लेजी टू राइज एंड रन, बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा था कि वो उठ सके और भाग सके। तो बच्चों ये थी जी हमारे पास पोइम, जिसमें बूढ़े कुत्ते के बारे में बताया गया कि जो अमेरिका में जब सूरज की जो मौसम गर्मिया का सूरज निकला तो वो बूढ़ा कुत्ता किस तरह से बिहेव कर रहा था, वो सारी बातें इस नज़म में बताई गई हैं। आई होप मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।